अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वेलकम टू यूट्यूब चैनल खदीजा मेहरान रिएक्शन। इट्स मी योर हो खदीजा वसीम। मेरे साथ हैं मेहरान नासिर। नाज़रीन, इंडियाज़ वुमेन्स IPL बीट्स पाकिस्तान मेंस PSL। मतलब क्रिकेट दोनों ममालिक में बहुत मशहूर है, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी। लेकिन इंडिया का एक IPL होता था, इंडियन प्रीमियर लीग, और पाकिस्तान PSL करवाता था, पाकिस्तान सुपर लीग। लेकिन अब इंडिया ने जो है वो वुमेन्स का भी IPL करवाना शुरू कर दिया, और वो वुमेन का जो IPL है उसने पाकिस्तान के मेंस PSL को, क्योंकि क्रिकेट तो आई शुरू में मर्दों के लिए थी, मेंस था क्रिकेट, तो अभी वो उनका जो PSL जिसको हम बहुत कुछ समझते थे, उससे इंडिया का जो वुमेन IPL है वो बहुत आगे निकल चुका है। तो इंडिया की डोमिनेशन जो है वो तो दिन ब दिन हर जगह पे बढ़ती दिखाई दे रही है। वीडियो देखते हैं और फिर देखते हैं कि क्या हो सकता है और ये किस तरह से मुमकिन हुआ। तो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन साथ साथ अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बस सब्सक्राइब मेरे चैनल और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिए। चलते हैं जी, देखते हैं। नमस्कार एंड वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ क्रिकेट के मामले में इंडिया वैसे ही बहुत बड़ी पावर थी, अब देखो इंडिया कंप्लीट डोमिनेशन करने वाला है। एक बार ये जो फोटो है ना, ये देखो, ये आपके सामने वैल्यू है मीडिया राइट्स। इसका मतलब ये है कि इन रिस्पेक्टिव टूर्नामेंट्स में जब एक मैच होता है ना, तब उसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स के मतलब कि जो भी कंपनी इस मैच को रिकॉर्ड करके चाहे इंटरनेट पर या फिर और जगह दिखा रही है, उसको कितने पैसे पे करने पड़ रहे हैं। तो IPL की अगर मैं बात करूं तो आज के समय IPL के राइट जा चुके हैं वायोकॉम 18 को, जो रिलायंस कंट्रोल करता है, जियो कंट्रोल करता है। तो एक IPL गेम के ना जियो को पे करने पड़ते हैं 107.5 करोड़ रुपीस। फिर अगर हम पाकिस्तान के PSL की बात करें, पाकिस्तान का T20 टूर्नामेंट है डोमेस्टिक, इसके पर गेम के मीडिया राइट्स हैं 2.44 करोड़। मगर अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि क्रिकेटिंग वर्ल्ड में रिचेस्ट टूर्नामेंट IPL है और सेकंड रिचेस्ट टूर्नामेंट हो चुका है विमेंस IPL, क्योंकि विमेंस IPL के मीडिया राइट्स हाल ही में बेचे गए और पर मैच की कॉस्ट यहां पर आई है 7.05 करोड़ रुपीस। और ये मीडिया राइट्स भी गए हैं वायोकॉम 18 को। मतलब के सरल शब्दों में ये मान लो, जिस तरीके से हाल ही में जो फीफा वर्ल्ड कप है यह दिखाया गया था जियो टीवी, जियो सिनेमा पर, उसी तरीके से मेंस IPL और विमेंस IPL ये दोनों भी जियो की एप्स में ही आएंगे। और वैसे अगर हम बात करें मेंस IPL की, तो आपको याद होगा मीडिया राइट्स उसके टोटल 30,000 करोड़ के भी ऊपर के बिके थे। वेराज जो विमेंस IPL है इसके मीडिया राइट्स बिके हैं 951 करोड़ रुपीस के। अब हो सकता है कि यहाँ पर आप कहो कि मेंस IPL की वैल्यू इतनी ज्यादा, विमेंस की इतनी कम। देखो, मेंस IPL को शुरू हुए भी 10 साल से ऊपर हो चुके हैं। बहुत लंबे समय से IPL एक ब्रांड बना हुआ है। ये पहले 5 साल होंगे विमेंस IPL के, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि एक बार विमेंस IPL की भी प्रॉपर फैन फॉलोइंग बन गई। तब उसके बाद इस टूर्नामेंट के भी जो मीडिया राइट्स हैं ये आराम से 5,000 या फिर 10,000 करोड़ तक जा सकते हैं। इट इज वेरी मच पॉसिबल। नाउ यहाँ पर आप पूछ सकते हैं कि वैसे हम पाकिस्तान को विमेंस IPL से कंपेयर कर भी क्यों रहे हैं। ऑब्वियसली इंडिया की इकोनॉमी बड़ी है, तो हमारी जो विमेन क्रिकेटर भी खेलती है तब उसकी वैल्यू भी, मीडिया राइट्स की जो वैल्यू है वो 3 गुना ज्यादा होती है कंपेयर टू पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, मेल क्रिकेटर्स। देखो, यहाँ पे कंपैरिजन इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि रमीज राजा ने ना, जो पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के फॉर्मर चीफ थे, इन्होंने ये कंपटीशन स्टार्ट कर दिया था कि ये विमेंस PSL लेके आएंगे। जिस तरीके से मेंस PSL है पाकिस्तान में, ये विमेंस का PSL प्लान कर रहे थे, मगर अब ये हट चुके हैं। उसके अलावा अब पाकिस्तान का जो करंट क्रिकेट बोर्ड है, इनकी जो टीम है, इन्होंने डिसाइड किया है कि पाकिस्तान के पास अभी के लिए विमेंस PSL के फंड्स नहीं है, ना इनके इन्वेस्टर्स इंटरेस्टेड हैं। तो पाकिस्तान का विमेंस PSL फॉर द टाइम बीइंग लॉन्च होने भी नहीं वाला। और इंडियन विमेंस IPL का एक लार्जर कंटेक्स्ट आप देखोगे ना रीजन के हिसाब से, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरे साउथ एशिया रीजन में आज के समय विमेंस क्रिकेट को अगर प्रॉपर पुश मिल रहा है, प्रॉपर प्रमोशन मिल रहा है, तो इंडिया में ही मिल रहा है। अभी अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जी हाँ, ये अफगानिस्तान, ये ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों देशों के बीच में विवाद हो गया था क्रिकेट को लेकर। हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को एक 50 ओवर फॉर्मेट की, वनडे इंटरनेशनल फॉर्मेट की सीरीज खेलनी थी अफगानिस्तान के साथ। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान की टीम के साथ खेलने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का कहना यह था कि अफगानिस्तान ने विमेंस क्रिकेट को बैन कर दिया है, तो इसलिए ये लोग इनकी मेंस टीम के साथ भी नहीं खेलेंगे।
और इतना ही नहीं है, ऑस्ट्रेलिया अब आईसीसी को इस बात के लिए भी पुश कर रहा है कि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अगेंस्ट भी एक्शन लो, सिंस ये क्रिकेट बोर्ड आज के समय विमेंस क्रिकेट को प्रमोट नहीं कर रहा, एक्चुअली उसको बैन कर रहा है। तो अफगानिस्तान मेल टीम जो है उनके साथ भी बाकी टीम्स को नहीं खेलना चाहिए। तो एक तो देखिए अफगानिस्तान में ये केस हो गया, पाकिस्तान में जो इनके विमेन पीएसएल के प्लान थे ये बंद हो गए। तो ऐसे टाइम में देखिए इंडिया का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे ही आप अगर देखो तो विमेन इक्वालिटी के मामले में, विमेन अपलिफ्टमेंट के मामले में, इस पूरे रीजन में अगर कोई मेजर कंट्री है जिसने काफी तरक्की करी है तो वो इंडिया ही है। तो विमेन्स आईपीएल एक सिंबॉलिक तरीके से भी आप अगर देखोगे ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दिखाता है कि ऐसा नहीं है कि इस पूरे रीजन में प्रॉब्लम है, इंडिया अपनी तरफ से विमेन्स क्रिकेट को काफी प्रमोट करेगा। और वैसे अगर मैं बात करूं फ्यूचर की तो पॉसिबिलिटी है कि भारत बहुत सारे और देशों में भी विमेन्स क्रिकेट को प्रमोट करे, जैसे कि यूनाइटेड अरब एमिरेट, जी हाँ यूएई, उसके अलावा साउथ अफ्रीका और इवन वेस्ट इंडीज मतलब के कैरेबियन आइलैंड। आज के समय हो क्या रहा है कि देखो इंडियन प्रीमियर लीग में जो मेजर फ्रेंचाइजी है जैसे कि दिल्ली कैपिटल हो गया, मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग्स, सबके नाम आपको बताई होंगे। ये लोग आज के समय ना भारत के बाहर जो बहुत सारी टी20 लीग्स हैं वहां पर टीम्स परचेज कर रहे हैं। लिटरली आप कह लीजिए इंडियन क्रिकेट साउथ अफ्रीका, यूएई और वेस्ट इंडीज में क्रिकेट चला रहा है। अगर आप यूएई में देखोगे तो जो 3 मेन टीम्स हैं ये दिल्ली कैपिटल के ओनर्स, मुंबई इंडियन के जो ओनर्स हैं और जो केकेआर के ओनर्स हैं उन्होंने परचेज करी है। साउथ अफ्रीका में आप देख लो जो नई टीम्स हैं ऑलमोस्ट बिल्कुल ऐसा लगता है कि सिस्टर सब्सिडीज हैं इंडियन आईपीएल फ्रेंचाइजीज की। और रिसेंटली मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां पर यह बताया गया कि पॉसिबिलिटी है कि जिस तरीके से बीसीसीआई एक प्राइवेट बॉडी है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है कि बहुत ही जल्द ये प्राइवेटाइज कर देंगे। तो मैं सरप्राइज नहीं होऊंगा कि उस केस में भी ना क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत सारे इंडिया के इन्वेस्टर्स आ जाए। इट कैन वेरी मच हैपन। और फिर आप देखोगे कोई बड़ी बात नहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बिग मैच में भी ना आपको ऐसे ही इंडियन प्रीमियर लीग के जो फ्रेंचाइजी है उन्हीं के ऑफशूट्स आपको दिखेंगे। और ये तो खैर मैं बात कर रहा हूं मेल क्रिकेट टीम्स की। एक बार ये टीम्स डेवलप हो गई तो फीमेल क्रिकेट टीम्स में भी आप देखोगे कि इंडियन आईपीएल ओनर्स की ही इन्वॉल्वमेंट रहने वाली है। और इससे देखो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में फायदा आईपीएल को ही होगा। आईपीएल का जो ब्रांड है ये लगातार और जरा बढ़ता जाएगा। आज के समय अगर हम बात करें पर मैच मीडिया राइट्स की तो दुनिया में सबसे बड़ा टूर्नामेंट है यूएसए का नेशनल फुटबॉल लीग NFL। नंबर 2 पे आता है आईपीएल। जी हाँ, आईपीएल ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को पर मैच अर्निंग के हिसाब से पीछे छोड़ दिया है। तो कोई बड़ी बात नहीं है कि आने वाले 5-6 सालों में आईपीएल आराम से NFL को बीट कर दे। अब हाँ, क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि इतनी सारी डोमेस्टिक लीग्स हमारे यहाँ हो जाएगी तो क्या इवेंचुअली हमारे देश की जो टीम है, जो नेशनल टीम्स हैं, उनको भी क्या इससे फायदा मिलेगा? क्योंकि चाहे विमेंस क्रिकेट हो या मेंस क्रिकेट हो, 10 साल हो चुके हैं हम कोई बड़ी ट्रॉफी जीत कर नहीं लाए। तो देखो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है कि जैसे जैसे ये टूर्नामेंट्स वगैरह बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ ना बीसीसीआई ये भी इंश्योर करे कि क्रिकेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे अपनी नेशनल टीम को। फॉर एग्जांपल हाल ही में हमने देखा है कि कई क्रिकेटर्स हैं वो पूरे साल इंजर्ड रहते हैं, अचानक से आईपीएल आता है 100% फिट हो जाते हैं। मैं किसी का नाम यहाँ पर लेना चाहता नहीं हूँ, मगर कई फास्ट बॉलर्स हैं, देख के ही अजीब लगता है। कई इंपॉर्टेंट देश के लिए जो सीरीज है मिस कर देंगे, आईपीएल के लिए फुली फिट। तो इसकी नॉर्मलाइजेशन करना गलत होगा। सबसे इंपॉर्टेंट रहना चाहिए देश के लिए खेलना, इंडिया को रिप्रेजेंट करना। उसके बाद ये सब आईपीएल वगैरह जो बाकी टूर्नामेंट्स हैं ये सब आने चाहिए। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है। वी हैव टू गिव इंपॉर्टेंस टू दिस। और हाँ, हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये भी पूछें कि विमेंस आईपीएल की टीम कौन कौन सी होंगी। देखिए वो अभी डिसाइड होना बाकी है। वैसे 5 टीम्स होने वाली है विमेंस आईपीएल में। पहले कुछ सीजन में रहेंगी 5 टीम्स, बाद में हो सकता है कि टीम्स का विस्तार भी हो जाए। और बताया जा रहा है कि विमेंस आईपीएल का जो पहला सीजन है ये सारा सीजन ही महाराष्ट्र में होगा, क्योंकि ज्यादा ट्रैवलिंग वगैरह होगी तो उससे लॉजिस्टिक्स की जो कॉस्ट है ये काफी हद तक बढ़ जाएगी। तो यह भी एक न्यूज एंड ट्रांजिशन है। इससे रिलेटेड कुछ और डेवलपमेंट जाती है तो मैं उस पर अपडेटेड वीडियोस ले आऊंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी क्या कहते हैं जी, कैसा लगा फिर पाकिस्तान का देख के और इंडिया का कंपैरिजन देख के, और फिर पाकिस्तान को यहाँ पे देख के, इंडिया को यहाँ पे देख के? पहली बात है रमीज राजा को ये बात करनी ही नहीं चाहिए थी। आप इंडिया से कंपैरिजन क्यों कर रहे हो? नहीं, वो इंडिया से कंपैरिजन नहीं किया, मतलब उन्होंने तो कर लिया ना कि हमने अगले साल लॉन्च करनी है। और यहाँ तक एक चीज अच्छी भी है कि वो जेंडर इक्वालिटी दिखा रहा है इंडिया।
मतलब वुमन को वो एम्पावर कर रहा है, इसमें वो इक्विटी नहीं वो इक्वालिटी बिल्कुल आ रहा है, और दैट इज़ वेरी गुड। और मुझे लगता है कि जैसे उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान से बैन कर देना चाहिए, क्योंकि अफगानिस्तान तो वो औरतों के पढ़ने पे भी बैन कर रहे हैं कि औरतों को पढ़ना भी नहीं चाहिए। और जब हमने पहले भी इन्हीं की एक वीडियो देखी थी कि इंडिया में मतलब वुमेन के कितने बैंक के अकाउंट्स हैं, पाकिस्तान में कितने कम हैं, तो दैट इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि अमेरिका पाकिस्तान को जेंडर इक्वालिटी के लिए भी इतने पैसे दे रहा है। तो इंडिया तो इस चीज़ में मैं कहती हूँ बहुत ज़बरदस्त है, और करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा कोई काम नहीं है जो औरत नहीं कर सकती है। भाई सीधी सीधी सी बात है कि मैं तो इतना कहूँगा कि इंडिया को हम क्यों ना कहें कि वो आने वाली सुपर पावर है, जब हम उसकी हर मामले में डोमिनेंसी देखते हैं, उसकी इकोनॉमी में देखते हैं, उसकी अपनी जो चीज़ें हैं उसमें देखते हैं, तो लिटरली पाकिस्तान के हवाले से तो जब भी आप किसी चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं तो आपको अक्सर हम कहते हैं ना, क्रिकेट में भी कहते हैं कि अगर एक ओवर में एक बॉलर को जो है वो थोड़ा सा मतलब अगर रन्स लग गए हैं, उसकी ज़रा पिटाई हो गया, तो कैप्टन जो होता है वो उसे कॉन्फिडेंस देता है कि नहीं नहीं यू कैन डू इट, और तुम कर सकते हो, और मतलब उस पर फ़ौरन से प्रेशराइज नहीं कर देता, या उसे ये नहीं कहता कि बस ठीक है अब तुम बाहर चल गए, अब तुम नहीं कराओगे और ये नहीं, तो वो करते हैं ना। तो यही स्पोर्ट्समैन होती है शिप, और यही वो सारी चीज़ें। लेकिन इससे एक चीज़ ये साबित होती है कि जब आप किसी को कॉन्फिडेंस देते हैं, जब आप किसी को आगे लेके चलना चाहते हैं, तो आप उसको थोड़ा बहुत टाइम देते हैं, वो चीज़ों को समझे देखे। लेकिन हमारे यहाँ अभी भी पीसीबी के चेयरमैन जो थे वो भी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की भेंट चढ़ गए और किसी और को ला के लगा दिया थे। हालांकि वो जो आए हैं वो एक जर्नलिस्ट हैं, लेकिन जिनको हटाया गया है वो एक क्रिकेटर थे, तो शायद वो क्रिकेट को ज़्यादा समझते थे या जो भी है। तो हर चीज़ में जब पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाएगी, नो डाउट वो पॉलिटिक्स मुल्क की हो, लेकिन उसके साथ साथ हर अदारे में भी सियासी जो सियासत है वो चल रही होती है कि इसकी टांग खींच लो, मैं आ जाऊँ, ऐसे हो जाए, यूँ कर दो, तो फिर तो चीज़ें जो है वो नहीं आएंगी। तो मतलब इससे ये साबित होता है कि लोग मजमूई फ़ायदा देखने की बजाय इनफरादी फ़ायदा, इंडिविजुअल जो उनका एडवांटेज होता है उसकी तरफ ज़्यादा फोकस्ड होते हैं, और जो एक कलेक्टिव एडवांटेज है जिससे एक नेशन को फ़ायदा होने वाला है उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो फिर तो ये चीज़ें ऐसे ही रहेंगी, और शायद ये तो बहुत ज़्यादा अभी भी जो है चीज़ें चल रही हैं, वक्त के साथ साथ पाकिस्तान शायद इससे भी नीचे चला जाए जो सिनेरियो चल रहे हैं। तो ये कोई नई चीज़ तो नहीं है हमारे लिए, हम इस चीज़ से अब यूज टू हो गए, और यूज टू होते होते हमें तो वो कहते हैं ना कि मैं आपसे बात करते वक्त हम यूज टू को लफ्ज़ इसलिए कर देते हैं कि यार अगर देखो उम्मीद नहीं लगानी चाहिए। जब आप उम्मीद लगाओ कि नहीं नहीं ऐसा कर सकता है पाकिस्तान, यूँ हम कर लेंगे, ये कर लेंगे, हो रहा तो फिर दुख होता है। तो बेहतर है कि बंदा सोचे कि यार होना ही नहीं है, और वो नज़र भी आ रहा था, तो फिर बंदा जब हो जाए ना कुछ जो आप नहीं उम्मीद, आप कहते हैं यार ऐसा नहीं होगा, तो वो हो ना हो फिर बंदे को इतना नहीं, हो जाए तो वेल एंड गुड है, ना हो तो बंदे को अफसोस नहीं होता कि यार मैंने पता नहीं यार ये क्या मैंने सोचा क्या था, हो क्या गया। तो ये तो इस तरह का। आप क्या कहते हैं जी, आपको क्या लगता है पाकिस्तान के हालात किस तरह से बेहतर हो सकते हैं, क्या होने वाला है? लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन फॉलो करें, सेशन दें। तब तक के लिए अपने मेजबानों को दें, दुआ में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।